सर मेरा जॉब है, मेरा कॉलेज है, तो मेरा एक मेजर टाइम मेरे ऑफिस में या मेरे कॉलेज में जाता है। आई एम ए वर्किंग एस्पिरेंट। तो मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलूं ताकि टीजीटी का एग्जाम आने तक मेरी प्रिपरेशन श्योर शॉर्ट कंप्लीट हो जाए, जो आपका एग्जाम में हेल्प करे। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई एम योर अली सर। मैं आज आपसे इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से अपना प्रिपरेशन को करें ताकि मिनिमम टाइम में भी वो मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सके। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है कि एज ए वर्किंग एक्सपीरियंट क्या हमें कम पढ़ना है? पढ़ना उतना ही है, बट आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट मस्ट बी स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो स्मार्टली आपको चीज़ों को कवर करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं सर, एज ए वर्किंग एस्पिरेंट हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, एज ए वर्किंग एस्पिरेंट मैं मान रहा हूँ आप बिजी रहेंगे 9 to 6। ठीक है, 9 to 6 मतलब 9 AM से 6 PM तक आप बिजी रहेंगे। तो देखिए, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट देने के बाद आपकी चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। तो वो जो चीजें अगर सर हमें रिजॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड करेंगे। जैसे मॉर्निंग 9 to 6 में इसके अलावा हमें कुछ स्लॉट्स निकालने होंगे। जैसे एक स्लॉट आप निकाल लेंगे 6 to 8 AM। एक अर्ली मॉर्निंग स्लॉट सर आपको निकालना पड़ेगा 6 to 8 AM का, क्योंकि शुरू आप दिन करने जा रहे हैं, तो जो मॉर्निंग का टाइम है वो बहुत ज़रूरी है। फिर आप 6 PM से मान लेते हैं 6 to 7 आपका आना जाना उसमें निकल जाएगा। फिर एक स्लॉट आप बना लीजिए 7 to 9 PM। एक स्लॉट आपका बन गया 7 to 9। 6 PM पे आप फ्री हुए, 7 PM पे आके आपने पढ़ाई शुरू कर दी, 9 बजे तक पढ़ाई की, 9 बजे तक लंच करे, 10 बजे आप फ्री हो गए। फिर उसके बाद में मान लेता हूँ रात को एडिशनल आप 10 to 11 एक एडिशनल आवर निकाल लीजिए 10 to 11 PM। उसके बाद जो 11 से 12 आप मान लीजिए 11 से 5 PM आप अपना सोने का बना लीजिए, 6 घंटे की नींद लीजिए। और 5 PM से 6 PM के बीच आप अपना सुबह उठ के 5 PM पे रेडी हो जाइए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो एक मैंने आपका बेसिक जो चार्ट है वो बनाया है, यानी आपका जो प्रिपरेशन का टाइमिंग है वो 3 स्लॉट्स में ब्रेक किया है, 6 to 8, 7 to 9, 10 to 11। तो आपके एक बिजी सेट शेड्यूल में भी मैं आपके लिए 5 आवर्स निकाल पा रहा हूँ। अब ये 5 आवर्स आपका बहुत क्रूशियल है। इसको डिवाइड कर लीजिए। जो 6 to 8 AM वाला टाइम है आपका, ठीक है, जो हमारा 6 to 8 AM वाला टाइम है, ये टाइम आपको रख लेना है कॉमन पेपर के सब्जेक्ट्स के लिए, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। इसमें टाइम को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो एक एक करके सारे कॉमन पेपर्स के सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, उनका प्रैक्टिस करना है 6 to 8 में। फिर ये वाला जो टाइम है सर हमारा इवनिंग वाला 7 to 9, 7 to 9 PM में आप अपना कंसर्न सब्जेक्ट लेके चलिए। देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट तो ऐसा है कि ऑलरेडी आप इसको पढ़ के तो आए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, फिर भी हम मानते चलो नहीं भी पढ़ा है तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी उसके लिए आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आपका कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट हो, जीके, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोटल 10 कंसर्न सब्जेक्ट्स में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं डेली 1 आवर का। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये आप कंसर्न सब्जेक्ट को दीजिए। एक जो हमने स्लॉट निकाला था 10 to 11 PM वाला, ये स्लॉट आप रख लीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन भी साथ ही साथ होता रहेगा तो और बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लॉट्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहले शुरू का जो 2 महीना है, जैसे अप्रैल है तो जुलाई में एग्जाम है, तो शुरू का जो 2 मंथ्स है उसमें हमें पहले सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। फिर सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद लास्ट का जो 1 मंथ है भर भर के उस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, आप जीरो से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब कुछ भूल चुके हैं, तो सबसे पहला फोकस आपको सिलेबस कंप्लीशन पे करना है। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम मिल रहा है ये टाइम आपको हेल्प करेगा सिलेबस कंप्लीशन पे। बाकी ऑफिस है या जॉब है जो भी है, मंडे टू सैटरडे होगा, संडे हमारे पास फ्री है, तो संडे का टाइम आप बफर में रखिए। मान लीजिए पूरा दिन है, कभी आप बीमार भी पड़ेंगे, कभी नींद भी आ जाएगा, तो जो टाइम जो आपने मंडे टू सैटरडे में चीजें पेंडिंग रह जा रही हैं उसको एक बफर के तौर पे रखिए, संडे में उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चिल विल करना कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, अभी सारा फोकस आपको प्रिपरेशन पे करना है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी इसी के रिगार्डिंग आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है सर, कंसर्न सब्जेक्ट का भी हम लोग आपका क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन केस
आप अपना तैयारी को आसान करना चाहते हैं, इन केस आप चाहते हैं आपको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, एक डिफाइंड वे में आपको मटेरियल दे दिया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने अपना जो कंसर्न सब्जेक्ट है, कॉमन पेपर है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया है। अराउंड 2 मंथ्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 मंथ आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। तो कंसर्न सब्जेक्ट की अगर सर मैं आपसे बात करूं, तो देखिए कंसर्न सब्जेक्ट की रिगार्डिंग सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारा पहले ज्वाइनिंग था 6,000 रुपी में होता था, तो अभी इसमें 50% डिस्काउंट है। आप 3,000 रुपी में कंसर्न सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के साथ। इसमें आपको लाइव क्लासेस, उनका बैकअप लेक्चर्स, ठीक है, उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा विद वीडियो डिस्कशंस, और लास्ट में हम कुछ क्लासेस रिवीजन की भी रखेंगे। तो ये सारा सब कुछ कंसर्न सब्जेक्ट में। इसी तरह से जीके प्लस इंग्लिश आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में। इसका जो पहले प्राइस था 6,000 रुपी, ये भी अभी डिस्काउंट होके चल रहा है 3,000 रुपी, ठीक है। तो 3,000 रुपी में आप जीके इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, बैकअप लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्विजेस, और इसके साथ साथ जो पेडागोजी है और प्लस आपका जो एप्टीट्यूड है उसका कंटेंट, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेंगे। पेडागोजी और एप्टीट्यूड का बोनस के तौर पे रिकॉर्डेड, प्लस ये वाला क्लास आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड अवेलेबल है एट ओनली 3,000, ठीक है। कंप्लीट आपका वैसे तो 6,000 होता है, बट अगर कोई हमारा ओल्ड स्टूडेंट है तो उसके लिए ये 6,000 भी नहीं है, उसके लिए ये कितना बचता है सर, सिर्फ 5,000, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस हमने रखा है आपका टीजीटी के लिए, ताकि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है वो एक बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो उनके लिए हमारा ट्रिब्यूट है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी जो ऑलरेडी आपका पिछले एग्जाम्स में 600 प्लस सिलेक्शन अचीव कर चुका है, वो इस एग्जाम में भी आपको मेंटर करने के लिए रेडी है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट में मेंशन कर दीजिए, कोर्सेज के रिगार्डिंग जानना है और भी कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे आपका दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।